हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर के बारे में। तो आज हम इसको याद करने के लिए एक ट्रिक लेके आए हैं जो कि आपको बहुत आसानी होगी। यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक को। तो इसकी ट्रिक है रिसेप्टर फैमिली। अब आप सोच रहे होंगे रिसेप्टर फैमिली से हम इसको कैसे याद करेंगे। तो हमें फैमिली याद रखना है। अब हमें देखना है कि फैमिली में कौन कौन होता है। तो हम जानते हैं फैमिली में होता है माँ बाप, बीवी और बच्चे। तो हमें इसी ट्रिक से हम इसकी प्रॉपर्टी को याद रख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। ट्रिक कुछ ऐसी है कि माँ, पापा, बीवी और बच्चे को हम लिख सकते हैं संतान। ठीक। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो गाइज, सबसे पहला है एम। एम से हो जाएगा मुलर्स लॉ। यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी जो होती है मुलर्स लॉ से डिफाइन होती है। मुलर्स लॉ क्या कहता है कि जो रिसेप्टर होता है वो अपने आप में एक स्पेसिफिक होता है। जैसे जैसे कि अगर कोई पेन का रिसेप्टर है तो वो पेन को सेंस करेगा, और अगर कोई टेम्परेचर का रिसेप्टर है तो वो सिर्फ टेम्परेचर को सेंस करेगा। तो इस तरह से हर रिसेप्टर अपने आप में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता है। उसको हम मुलर्स लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी मुलर्स लॉ से। क्या होगी? स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है कि जब हम किसी रिसेप्टर को कांस्टेंट स्ट्रेंथ से अगर हम उसको स्टिमुलेट करते हैं कंटिन्यूअसली, तो क्या होता है, जो रिस्पॉन्स होता है यानी कि जो इम्पल्स कंडक्शन होता है वो हमें डिक्रीज होने को मिलती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी है पी से। पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा कि रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करता है। ये किस टाइप का पोटेंशियल होता है? ये होता है नॉन प्रोपेगेटिव पोटेंशियल। ठीक। इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोपेगेटिव पोटेंशियल। और इसकी एक खास बात होती है कि ये ऑल और नन लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद आती है दूसरा पी। ठीक। दूसरा पी से क्या हो जाएगा? दूसरा पी प्रोजेक्शन लॉ इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। प्रोजेक्शन लॉ क्या होता है? प्रोजेक्शन लॉ होता है कि जैसे हमारे बॉडी में कोई भी साइट है, उस साइट से लेकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पाथवे होता है, सेंसरी पाथवे होता है। उस पाथवे में हम कहीं पर भी स्टिमुलेट करेंगे तो हमें जो सेंसेशन फील होगा वो कहाँ पे होगा? वो उस जगह पे होगा जहाँ पे रिसेप्टर है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई स्टिमुलेट किया, ठीक, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ब्रेन में, तो हमें सेंसेशन फील ब्रेन में नहीं होगा, मतलब हेड में सेंसेशन फील नहीं होगा। वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा जहाँ पे रिसेप्टर है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो सोमेस्थेटिक एरिया सेंटर होता है लेफ्ट हैंड का, वो कहाँ पे होता है? राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। तो अगर हम कहीं पर भी उस पाथ में स्टिमुलेट करते हैं तो हमें सेंसेशन फील लेफ्ट हैंड में होगा। इसका दूसरा एग्जांपल है क्या? फैंटम लिम्ब। इसके बाद आता है पांचवी प्रॉपर्टी बीवी। इससे मतलब है कि ये बीवर फेचनर लॉ को फॉलो करता है। ठीक। बीवर फेचनर लॉ क्या कहता है? जो रिस्पॉन्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लॉग ऑफ जो हम जितनी स्ट्रेंथ से उसको स्टिमुलेट दे रहे हैं। ठीक। तो यानी कि ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के हो जाएगा कांस्टेंट लॉग एस। आर क्या है? आर है इसमें रिस्पॉन्स, के हो गया कांस्टेंट, और एस है कि हम उसको कितनी स्ट्रेंथ से स्टिमुलेट कर रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है संतान। संतान से क्या मतलब है कि सेंसरी ट्रांसडक्शन। सेंसरी ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसडक्शन मीन्स होता है कि एनर्जी को एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो जो रिसेप्टर होता है वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है? एक्शन पोटेंशियल में। जैसे कि टच टच रिसेप्टर है, वो क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देगा। एक्शन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये एक्शन पोटेंशियल में। और वहीं पे दूसरा जो कीमो रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं सेंसरी ट्रांसडक्शन। एक और लास्ट चीज जो हम एडेप्टेशन में हमने बताई नहीं, एडेप्टेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है। मतलब जो रिसेप्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एडेप्टेशन प्रॉपर्टी के बेस पे। एक होते हैं फेजिक, एक होते हैं टोनिक। तो जो फेजिक और टोनिक में जो जल्दी एडेप्ट हो जाते हैं वो होते हैं कौन से? फेजिक। इसमें एग्जांपल आता है टच, प्रेशर। और जो बहुत देर में एडेप्ट होते हैं वो होते हैं मसल स्पिंडल। मतलब कि अगर जैसे टच है, अगर हमने कहीं पर टच किया
और हम बहुत देर तक हम टच करते रहे, वो टच हमें फ़ील नहीं होगा।